मालकिन को गर्भवती कर दिया घर के ही नौकर ने। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कहानी को पूरा सुनो। अगर आपका पानी ना निकल गया तब मुझसे कहना। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है, मेरी उम्र 35 वर्ष है। मेरी पत्नी का नाम पुष्पा है। मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं। हम लोग बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। खाना कमाने के लिए हम दिल्ली के शहर शाहदरा में गए थे। मैं दिल्ली में जाकर बेलदारी का काम करता था और मेरी पत्नी घर जाकर कोठियों पर साफ सफाई का काम करती थी। मेरी पत्नी जिस कोठी में काम करती थी उस कोठी के मालिक का नाम राकेश था और मालकिन का नाम मीनाक्षी था। दोनों लोगों की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनके पास कोई बच्चा नहीं था। भगवान की कृपा से संपत्ति दौलत की कोई कमी नहीं थी, सारे सुख आराम थे, पूरे ऐशो आराम थे। कमी थी तो सिर्फ एक बच्चे की कमी थी। मेरी पत्नी के मकान मालिक की खुद की एक कंपनी थी और वो सुबह ही अपनी कंपनी को चले जाते थे। मालिक के जाने के बाद में मेरी पत्नी पुष्पा और मालकिन मीनाक्षी घर पर रहते थे। मालिक के जाने के बाद मेरी पत्नी पुष्पा मीनाक्षी मैडम की देख रेख करती थी और घर की साफ सफाई करती थी। एक दिन मेरी पत्नी पुष्पा घर में पोंछा लगा रही थी, पीछे से मीनाक्षी मैडम आई और मेरी पत्नी ने पीछे मुड़ कर देखा तो पीछे मीनाक्षी मैडम खड़ी थी। मैडम उदास सी थी। तभी मेरी पत्नी पुष्पा ने पूछा, मीनाक्षी मैडम आप क्यों उदास हो? मीनाक्षी मैडम बोली, कुछ नहीं, ऐसे ही। फिर पुष्पा ने एक बार फिर से पूछा, मैडम आप वास्तव में परेशान हो, आप बताना क्यों नहीं चाहती हो? तब मीनाक्षी मैडम ने बोला, हाँ मैं वास्तव में परेशान हूँ। पुष्पा मैं तुमसे एक बात पूछूं, बता दोगी? पुष्पा ने बोला, अरे कैसी बात कर रही हो मैडम? मीनाक्षी मैडम आप जो भी बोलोगी मैं करने तैयार हूँ। कोई मेरे लायक काम हो तो आप निसंकोच बताइए, मैं आपका सारा काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर मीनाक्षी मैडम बोलती हैं कि पुष्पा तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा गोद मिल सकता है? पुष्पा बोली, बच्चा किसके लिए चाहिए मैडम? मीनाक्षी मैडम बोली, बच्चा मुझे चाहिए। इतना सुनने के बाद मेरी पत्नी पुष्पा की पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और पुष्पा मीनाक्षी मैडम से कहने लगी, मीनाक्षी मैडम अभी तो आपकी शादी को 10 साल हुए हैं, अभी तो आपको बच्चा हो सकता है। आप एक काम करो, किसी डॉक्टर से जाके अच्छे से और अपना इलाज कराओ, बच्चा आपको हो जाएगा। फिर लौट के पीछे से मीनाक्षी मैडम कहती हैं, यही तो दिक्कत है, बच्चा हो नहीं सकता। मैंने काफ़ी इलाज करवा लिया, क्योंकि कमी मेरे अंदर नहीं है, कमी तुम्हारे मालिक के अंदर है। तो फिर पुष्पा बोली, फिर मालिक का इलाज कराओ, मालिक का इलाज कराने के बाद आपको बच्चा हो जाएगा। फिर मालिकिन बोली कि बहुत इलाज करा लिया, उनका तो औजार ही खड़ा नहीं होता है, तो बच्चा कहाँ से हो जाएगा? दुकान मालिकिन कहने लगी, मैं खुद अपना काम बाजार से खीरा मंगवा के करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे मालिक का खीरा ही काम नहीं करता है। इतना सुनने के बाद मेरी पत्नी पुष्पा सहम गई और थोड़ी देर बाद बोली, मैडम मीनाक्षी मैं एक बात बोलूँ, अगर बुरा ना मानो तो? मीनाक्षी मैडम ने तुरंत कह दिया, अरे कैसी बात कर रही हो पुष्पा, मैं भला तुम्हारी बात का क्यों बुरा मानूंगी? और पुष्पा ने कह दिया, मालकिन तुम एक काम करो, किसी जवान लड़के से अपने झांसे में फंसा लो और उससे संबंध बनाकर बच्चा कर लो। देखो ये दुनिया बहुत बड़ी बुरी भी है और भली भी है, क्योंकि लोग यहाँ ताने मारते हैं बांझ बन के। तुम्हारा काम भी हो जाएगा और तुम्हारा बच्चा भी मिल जाएगा, और वैसे भी तुम्हें शारीरिक संबंध बनाने के लिए तुम्हारे पति का खीरा भी काम नहीं करता है। इतना सुनने के बाद मीनाक्षी मैडम एकदम गुस्से में आ गई। बोले, तुम्हें शर्म नहीं लगती ऐसी बात कहने के से पहले 100 बार सोचना चाहिए, तुम्हें अकल है या नहीं है? इतना सुनने के बाद मेरी पत्नी पुष्पा वहीं सहम कर बैठ गई और कुछ देर तक कुछ नहीं बोली और घर का सब काम निपटाने के बाद अपने घर आ गई। पुष्पा की बात से सुनने के बाद मकान मालिकिन मीनाक्षी पूरी रात सो नहीं पाई और उनकी दिमाग में वही बात पूरी रात चलती रही और सोचती रही कि लोग मुझे ताने मारेंगे, मुझे बांझ कहेंगे, और अपने मन में सोचने लगी कि पुष्पा शायद ठीक कह रही है और पुष्पा की बात मुझे माननी चाहिए। और सुबह ही मेरी पत्नी पुष्पा मीनाक्षी मैडम की कोठी पर काम करने पहुंच जाती है और चुपचाप कोई किसी को बताए हुए बगैर वो अपने काम पे लग जाती है। थोड़ी देर बाद पीछे से मीनाक्षी मैडम पहुंचती हैं और मैडम कहती हैं, पुष्पा आज तू बड़ी चुपचाप आ गई और आकर काम पे लग गई, क्या कल की बात से तू मेरी नाराज़ हो गई? पुष्पा बोली, नहीं मैडम मैं नाराज़ नहीं हूँ। और थोड़ी देर मीनाक्षी मैडम पीछे खड़ी रहीं और थोड़ी देर बाद पुष्पा से कहती हैं, पुष्पा तुम शायद ठीक कह रही हो, लोग मुझे ताने मारेंगे और मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। तुम पुष्पा एक काम करो, तुम एक लड़के का मुझे इंतजाम करके दो। फिर पीछे से पुष्पा बोलती है, क्या लड़के का इंतजाम तो नहीं कर पाऊंगी, मैं कहाँ जाके किसी से पूछूंगी कि क्या करना है, ऐसे ऐसे काम है वैसे काम, भाई मुझे खुद शर्म आती है। फिर मकान मालकिन बोली कि तुम्हारे पति की कितनी उम्र है? तब पुष्पा बोलती है, मेरे पति की 35 साल उम्र है। मकान मालकिन कहती है कि देखो कोई और आदमी आएगा तो लोग शक करेंगे, तुम यहाँ काम करती हो,
तुम एक काम करो, अपने पति को ही मेरे झांसे में फंसा दो। जैसे ही मुझे बच्चा हो जाएगा मैं तुम्हारे पति को छोड़ दूंगी। और वैसे भी तुम्हें बहुत पैसे की ज़रूरत है, मैं तुम्हें मनमांगे पैसे दूंगी, जितने पैसे तुम कहोगी उतने पैसे दूंगी। सिर्फ तुम्हारा काम यह है कि तुम्हारा पति मुझे गर्भवती कर दे, मुझे बच्चा मिल जाएगा, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। ये सब बात सुनने के बाद पुष्पा के मन में लालच वाली बात आ गई और उसने हाँ कर दिया। घर आकर ये अपने पति से बोली कि तुम्हें जो है नौकरी मिल जाएगी, मेरी मकान मालकिन तुम्हें नौकरी पर रखने के लिए तैयार है और तुम्हें मनमांगे पैसे देगी। लेकिन पुष्पा ने अपने पति को ये बात नहीं बताई थी कि मकान मालकिन उससे संबंध बनाएंगी। अपने मकान मालकिन के पास अपने पति को लेकर चली गई। जैसे ही पुष्पा अपने पति को अपनी मकान मालकिन मीनाक्षी के पास लेकर गई, मीनाक्षी ने जाकर नाम पूछा और पूछा क्या क्या कर सकते हो। उसके बाद मीनाक्षी से बोली, मीनाक्षी तुम साफ सफाई का काम करोगी और तुम्हारे पति आज से खाना बनाएंगे। और मैडम मीनाक्षी अपने बाथरूम में नहाने गई थी। उस समय करण अपने रसोई में बैठकर सब्जी काट रहा था। मीनाक्षी मैडम जैसे ही बाथरूम में नहाने गई थी, अपनी तौलिया अपने कमरे में छोड़ गई थी और जोर से आवाज़ मारकर करण से कहा, करण मेरे तावल ले आओ, मैं अपना तौलिया अंदर भूल गई हूँ कमरे में और मुझे ज़रूरत है। करण एकदम ये बात सुनकर हैचम में पड़ गया। वो सोचने लगा मैडम कहीं चालू औरत तो नहीं है, कहीं मुझे फंसा तो ना दे। लेकिन वो डरता डरता बाथरूम के गेट तक पहुंच गया। करण ने वहां जाकर देखा, बाथरूम का दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ था और अंदर बिना कपड़ों में मैडम बैठी हुई थी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। अभी बाथरूम से मीनाक्षी कहती हैं, अरे तुम आंखें क्यों बंद कर रहे हो, तुम अंदर आ जाओ। और मीनाक्षी मैडम ने अंदर बाथरूम में बुला लिया। जैसे ही अर्जुन बाथरूम के अंदर आया, मीनाक्षी मैडम ने कहा, अर्जुन मेरी कमर पर गंदगी जमी हुई है काफ़ी दिनों की, मेरा हाथ कमर तक नहीं पहुंच पाता है, कृपया करके तुम मेरी कमर को साफ कर दो। अर्जुन एक नौकर था, उसे मीनाक्षी मैडम की बात माननी पड़ी और उसने हाथ फेरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मीनाक्षी मैडम की कमर पर हाथ फेरता रहा, अर्जुन के खीरा में जान आती गई और अर्जुन का खीरा खड़ा हो गया। उधर मीनाक्षी मैडम की नज़र खीरे पे थी। जैसे ही खीरा खड़ा हो गया, मीनाक्षी मैडम ने खीरा अपने हाथ में ले लिया और अपना काम कर लिया और अर्जुन से कहा, किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम बाथरूम से बाहर जा सकते हो। मीनाक्षी मैडम ने कहा, अंदर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लो। दरवाज़ा बंद करने के बाद में बोली कि मेरा हाथ कमर तक नहीं पहुंच रहा है। मैडम अर्जुन के आदी हो चुकी थी। हर रोज़ मैडम अर्जुन के साथ संबंध बनाने लगी और एक दिन मैडम गर्भवती हो गई। जैसे ही मीनाक्षी मैडम गर्भवती हो गई, उन्होंने ये बात पूरे अपने घर में फैलाई, अपने पति को बताई। तो पति की ये बात सुनने के बाद जब पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और पति सोचने लगा, इसने ये अपना मुंह काला कहाँ करा लिया, क्योंकि बच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कमी मेरे अंदर है। मीनाक्षी मैडम के पति करण को मीनाक्षी पर शक होने लगा और वो निगरानी रखने लगा। करण सोचने लगा कि मैं ऑफिस चला जाता हूँ, ऑफिस जाने के बाद यहाँ घर में कौन आता है जो ऐसा कर रहा है इसके साथ। एक दिन मीनाक्षी से करण सुबह ही कह के निकल गया और रास्ते में जाकर खड़ा हो गया। उधर अर्जुन की और मीनाक्षी की ऐसी आदत पड़ गई थी कि करण के घर से निकलने के बाद तुरंत वो लोग बेडरूम में घुस जाते थे और अपना संबंध बनाने लगते थे। उधर करण इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। जैसे ही करण के जाने की इन्हें सूचना मिली दोनों को, इन लोगों ने बेडरूम में जाकर बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया और इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। वैसे ही तुरंत करण ऊपर आया और इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। के बाद उन्हें मीनाक्षी को अपने घर से निकालने की सोची। मीनाक्षी ने उसके नहोरे किए, खुशामदें करी कि भाई बच्चे की ज़रूरत थी, ऐसा है वैसा है, लोग मुझे ताने मारते, मुझे करना ज़रूरी था। और वो बात करण की समझ में आ गई